हेलो इंजीनियर्स। इस वीडियो में हम बात करेंगे साइट पर जो हम मटेरियल स्टोर करते हैं उस टाइम हम ऐसी कौन कौन सी गलतियां करते हैं जिससे कि जो मटेरियल है वो हमारा खराब हो जाता है। आपने देखा होगा जब हम मार्केट से स्टील मंगा रहे हैं या फिर सीमेंट मंगा रहे हैं या फिर कोई और मटेरियल मंगा रहे हैं तो उनकी जो क्वालिटी होती है वो काफी अच्छी होती है। लेकिन साइट पर जब हम इन्हें कुछ दिन छोड़ देते हैं तो उसके बाद आप जनरली देखते हैं कि जो सीमेंट बैग होते हैं उनमें या तो लम्स आ जाते हैं, जो स्टील होता है उनमें रस्ट आ जाती है। तो इन सभी पॉइंट्स को आज हम देखेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले हम बात करेंगे सीमेंट स्टोरेज मिस्टेक्स की। तो इसके अंदर सबसे पहला पॉइंट आता है, आपने काफी जगह पर देखा होगा जब हम सीमेंट को एक जगह से दूसरी जगह पर प्लेस करते हैं तो जो लेबर होती है वो जनरली हुक का यूज करती है। लेकिन सीमेंट बैग पर आप देखेंगे वहां पर साफ लिखा होता है यूज नो हुक्स, मतलब कि हुक्स का यूज नहीं करना है, क्योंकि इससे क्या होता है जो सीमेंट बैग है वो फट जाते हैं और वहां से जो सीमेंट का जो वेस्टेज है वो काफी ज्यादा होता है। इस बात का आप ध्यान रखें। और वहीं अगर हम बात करें सीमेंट के स्टोरेज की, कि जब हम सीमेंट को स्टोर कर रहे हैं तो उस टाइम पर हमें किन किन बातों का ध्यान देना चाहिए। तो देखिए इसमें सबसे पहला पॉइंट आता है कि जो सीमेंट है उसको किसी एक क्लोज शेड के अंदर ही प्लेस करना चाहिए। मतलब कि किसी भी एक रूम के अंदर आप सीमेंट को स्टोर करके रखिए। आपको ओपन ग्राउंड में सीमेंट को स्टोर नहीं करना है, क्योंकि जो सीमेंट होता है वो मॉइस्चर को इजीली एब्जॉर्ब कर लेता है, जिसकी वजह से आप देखेंगे कि जो सीमेंट बैग है उसके अंदर आपको काफी बार लम्स भी मिलते हैं। तो लम्स आने का जो वन ऑफ द रीजन होता है वो सीमेंट को ओपन जगह पर स्टोर करना होता है, तो उसकी वजह से भी यहाँ पर लम्स आते हैं। इसके बाद सीमेंट में हमारा नेक्स्ट पॉइंट आता है, जो सीमेंट बैग्स होते हैं उनको कभी भी आपको ग्राउंड पर डायरेक्टली स्टोर नहीं करना है। आपको हमेशा ग्राउंड से 150 से 200 mm का एक प्लेटफॉर्म बनाना है, उसके ऊपर ही आपको सीमेंट को स्टोर करना है। आप चाहे तो कोई वुडन प्लेटफॉर्म का यूज कर सकते हैं, लेकिन आपको डायरेक्टली ग्राउंड पर स्टोर नहीं करना है। इसके अलावा आपको सीमेंट बैग और जो वॉल्स होती हैं इनके बीच भी आपको एक डिस्टेंस बना के रखना है, और जो मिनिमम डिस्टेंस है वो आप 300 mm से 600 mm के बीच बना के रखिए, क्योंकि जो ब्रिक मैसनरी की जो वॉल्स होती हैं उनसे भी जो सीमेंट बैग है वो मॉइस्चर को एब्जॉर्ब कर लेते हैं, और उसकी वजह से भी सीमेंट बैग के अंदर लम्स आ जाते हैं जो सीमेंट की क्वालिटी को खराब कर देता है। तो इस बात का आप ध्यान रखें। इसके अलावा सीमेंट स्टोरेज के अंदर हमारा नेक्स्ट पॉइंट आता है, जब भी आप सीमेंट बैग्स को स्टोर करो तो एक के ऊपर एक जब हम सीमेंट बैग्स को स्टोर करते हैं तो जो नंबर ऑफ लेयर्स होंगी वो आपकी 10 लेयर से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। आप मैक्सिमम 8 to 10 लेयर्स तक ही आप सीमेंट को प्लेस कीजिए एक के ऊपर एक, क्योंकि जब ज्यादा लेयर्स में आप सीमेंट को एक के ऊपर एक रखोगे तो उस केस के अंदर सीमेंट बैग की जो नीचे वाली लेयर्स होती हैं उनका फटने का डर हमेशा बना रहता है, और काफी केसेस में वो बैग्स फट भी जाते हैं। तो ये कुछ पॉइंट्स थे जो आपको सीमेंट स्टोर करते समय ध्यान रखना है। इसके बाद यहाँ पर अगर हम बात करें एग्रीगेट्स की, तो एग्रीगेट स्टोर करते समय वैसे तो हमें ज्यादा कुछ देखना नहीं पड़ता, लेकिन दो तीन चीजें होती हैं जिनका हमें ध्यान रखना होता है। सबसे पहला पॉइंट जो आपको देखना होता है, जब भी आप एग्रीगेट और सैंड को स्टोर करते हो तो जनरली हम क्या देखते हैं, उनको एकदम साथ में ही स्टोर करते हैं। मतलब उनके बीच में बिल्कुल भी गैप नहीं होता है। काफी बार तो वो आपस में ही मिक्स हो जाते हैं। एग्रीगेट और सैंड के बीच में एक प्रॉपर गैप मेंटेन करके चलिए, जिससे कि आपस में वो मिक्स ना हो। इसके अलावा आप एक बात का और ध्यान रखें, अगर रेनी सीजन है या फिर काफी तेज हवा चल रही है तो उस केस में भी क्या होता है, जो एग्रीगेट होता है या फिर जो सैंड होता है वो हवा या पानी के साथ बह जाता है। तो ऐसा ना हो उसके लिए आप क्या कीजिए, जो सैंड या फिर जो एग्रीगेट है उसके चारों तरफ आप कुछ ऐसा अरेंजमेंट कर दीजिए जिससे कि जो एग्रीगेट और सैंड है वो आपका सेफ रहे। तो ये कुछ पॉइंट्स थे जो आपको एग्रीगेट और सैंड के स्टोरेज के केस में आपको ध्यान में रखने हैं। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आता है स्टील स्टोरेज मिस्टेक्स। देखिए स्टील में जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है वो आती है रस्टिंग की। तो स्टील के अंदर रस्टिंग को अवॉइड करने के लिए सबसे पहली चीज जो आपको ध्यान रखनी है, हम जनरली क्या करते हैं, जब भी स्टील हम मंगाते हैं उसके बाद उस स्टील को हम जनरली ग्राउंड पर ही बिछा देते हैं। आपको ऐसा नहीं करना है। स्टील के केस में भी आपको एक 150 mm का एक प्लेटफॉर्म बनाना है और उसके ऊपर आपको स्टील डाल देना है, जिससे कि स्टील और ग्राउंड के बीच में एक सर्टेन गैप मेंटेन हो सके, जिसकी वजह से जो स्टील है वो मॉइस्चर से दूर रहेगा और जो रस्ट या फिर कोर्जन का जो खतरा है वो भी आपका अलग रहेगा। काफी साइट्स पर तो देखिए हमने ऐसे भी देखा है कि जो स्टील होता है वो आपका कीचड़ में पड़ा हुआ है या फिर जहां पर पानी भरा हुआ है वहीं पे स्टील पड़ा हुआ है। तो ये सब चीजें आपको नहीं करनी है, इससे जो स्टील की जो लाइफ होती है वो काफी कम हो जाती है। इसके बाद स्टील में आपको जो नेक्स्ट पॉइंट ध्यान रखना है, जब भी आप स्टील को स्टोर करते हैं तो आपको उनको डिफरेंट डिफरेंट ग्रेड्स के हिसाब से स्टोर करना है। मतलब कि 8 mm का जो स्टील है वो आपको एक जगह रखना है, 10 mm का एक जगह रखना है, 16 mm का एक जगह रखना है। इस तरीके से आपको स्टील को स्टोर करना है। और अगर स्टील के ग्रेड भी डिफरेंट है, जैसे कि Fe 500 है या फिर Fe 550 है, तो उनको भी आपको अलग अलग जगह पे ही प्लेस करना है, जिससे कि जब आप उन स्टील बार को यूज करेंगे तो आइडेंटिफिकेशन में ज्यादा आपको इश्यूज ना आए। इसके बाद स्टील के अंदर अगर हम नेक्स्ट पॉइंट देखें, अगर आपने स्टील बार साइड पे ऑलरेडी मंगाए हुए हैं लेकिन जिस टाइम पर आपको ये स्टील बार को यूज करना है कंस्ट्रक्शन के अंदर उसके बीच अगर काफी ज्यादा गैप है, तो उस केस में आप क्या कर सकते हैं, जो आपका स्टील बार है उस पर आप प्राइमर कर दीजिए, जिससे कि आपकी स्टील बार के ऊपर एक प्रोटेक्टिव लेयर चढ़ जाएगी जो कि इसको रस्ट या फिर कोजन से बचाएगी। वैसे जनरली ये जो मेथड है वो आप रेनी एरियाज के अंदर देखेंगे कि जहां पर बारिश की काफी ज्यादा समस्या रहती है, तो वहां पर जब हम साइड पर मंगाते हैं स्टील को तो वहां पर हम प्राइमर कर देते हैं, जो कि स्टील को काफी सेफ रखता है। तो ये कुछ पॉइंट्स आपको ध्यान रखने हैं स्टील के अंदर।
वहीं अब अगर हम बात करें ब्रिक स्टोरेज मिस्टेक्स की, इस साइट पर जो हम ब्रिक्स मंगाते हैं उसको स्टोर करने का प्रॉपर तरीका क्या होता है, तो सबसे पहला पॉइंट इसमें आपको ध्यान रखना है कि जो ब्रिक्स होती हैं हमेशा उनको किसी ड्राई प्लेस पर ही स्टोर करें, क्योंकि मॉइस्चर की जो सबसे ज्यादा समस्या देखने को मिलती है वो ब्रिक्स के अंदर ही देखने को मिलती है। और ब्रिक्स को भी आप जनरली ग्राउंड पर स्टोर ना करें, उसके लिए भी आप 150 mm का एक प्लेटफॉर्म बनाएं। एक आप वुडन प्लेटफॉर्म बना सकते हैं और उसके ऊपर आप ब्रिक्स को स्टोर करें। देखिए, ऐसा करने से एक तो ब्रिक्स के अंदर कभी भी एफ्लोरेसेंस नहीं आएगा। आपने देखा होगा कि ब्रिक्स के ऊपर काफी ज्यादा व्हाइट पैचेस आ जाते हैं, वो आपके मॉइस्चर की वजह से ही आते हैं कि जो ब्रिक है वो काफी ज्यादा मॉइस्चर एब्जॉर्ब कर लेती है, और इसकी वजह से समय के साथ साथ जो ब्रिक की स्ट्रेंथ है वो भी आपकी कम हो जाती है। तो ये कुछ पॉइंट्स थे जो आपको मटेरियल स्टोर करते समय ध्यान में रखने हैं, जिससे कि जो मटेरियल की लाइफ है वो बढ़ सके। इंजीनियर्स, अगर आप कंस्ट्रक्शन या डिजाइनिंग फील्ड से बिलोंग करते हैं तो इंफ्रास्किल अब लाया है आपके लिए एक ऐसा प्लेटफॉर्म जहां पर आपको मिलेंगी कंस्ट्रक्शन ई बुक्स और फॉर्मुलेटेड एक्सेल शीट्स, जैसे कि एक्सेल शीट्स फॉर बार बेंडिंग शेड्यूल कैलकुलेशन, चाहे वो कॉलम का बीबीएस हो, स्लैब का बीबीएस हो या किसी और आरसीसी मेंबर का। इसके अलावा ई बुक ऑन थंब रूल फॉर कंस्ट्रक्शन, मिस्टेक्स एट कंस्ट्रक्शन साइट्स एंड मैनी मोर। सो इंजीनियर्स, आप हमारी वेबसाइट www.infraskillup.in से इन फॉर्मुलेटेड एक्सेल शीट्स और कंस्ट्रक्शन ई बुक्स को डाउनलोड कर सकते हैं। आप हमारे इंस्टाग्राम अकाउंट को भी फॉलो कर लीजिए, जहां पर हम आपसे कंस्ट्रक्शन रिलेटेड नॉलेज शेयर करते हैं।